ईरान ने लॉक कर लिया अपना टारगेट, अब किन मुस्लिम देशों को मिट्टी में मिलाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजराइल से दोस्ती किन मुस्लिम देशों को पड़ेगी भारी। इजराइल और ईरान के बीच इस समय में भीषण संघर्ष जारी है और किसी भी समय यह पूरे मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी देश की ओर से उस पर हमले करने के लिए इजराइल की मदद की गई तो वो उन ठिकानों पर भी हमला करेगा। ईरान की ये चेतावनी खासकर अमेरिका और ब्रिटेन के लिए है, जो इजराइल के अलाए हैं और इन दोनों ही देशों की मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी है। ईरान ने कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों से उस पर हमला करने में साथ दिया जाता है तो वो अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। साथ ही ईरान ने संकेत दिया कि वो न सिर्फ इजराइल बल्कि उन मुस्लिम देशों को भी निशाना बना सकता है जो पश्चिम का साथ देते हैं। ईरान की इस धमकी के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका और ब्रिटेन के इस क्षेत्र में कई सैन्य ठिकाने हैं जो अब ईरान के निशाने पर आ सकते हैं। ब्रिटेन के सैन्य ठिकाने इराक और सीरिया में हैं, जहां वो आईसिस के खिलाफ लड़ाई में शामिल रहा है। इसके अलावा खाड़ी देशों जैसे यूएई, कतर, बहरीन और ओमान में भी ब्रिटिश फौज मौजूद है। साइप्रस में ब्रिटेन का बड़ा सैन्य अड्डा भी इस खतरे के दायरे में आ सकता है। वहीं अमेरिका मध्य पूर्व में कम से कम 19 स्थानों पर एक मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए रखता है, जिसमें बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। इस क्षेत्र में लगभग 40,000 से 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिनमें से अधिकांश कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब में है। खाड़ी के मुस्लिम देश में मौजूद इन सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल अगर ईरान पर हमला करने के लिए किया जाता है तो ईरान इन मुस्लिम देशों पर भी हमला करने की धमकी दे चुका है, जिसके बाद ये संघर्ष इजराइल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे मध्य पूस्त और यहां तक कि वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। गौरतलब है कि ईरान इजराइल के बीच 48 घंटे बीत जाने के बाद भी लड़ाई अभी जारी है। 13 जून की रात इजराइल की ओर से ईरान की परमाणु सुविधाओं, नागरिक इमारतों और कई सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाने के बाद शुरू हुआ ये संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन बैराज से पलटवार किया, जिसमें से अधिकतर को इजराइल पहुंचने से पहले इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कई इजरायली शहरों पर ये ड्रोन और मिसाइल गिरने में कामयाब रहे थे। इसके बाद से ही दोनों देशों ने लगातार एक दूसरे को निशाना बनाया है। दोनों तरफ से ही आ रही तस्वीरों में भारी तबाही देखने को मिली है, जिसको दोनों ही देशों के आधिकारिक बयानों में भी स्वीकारा गया है। ताजा जानकारी के हिसाब से ईरान पर इजरायली हमले में 215 की मौत जबकि 648 लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान के हमलों में इजराइल में मरने वालों की संख्या 3 से बढ़कर 8 हो गई है और 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हूतियों ने निकाला इजराइल का डेथ वारंट, नेतन्याहू को ठोकने की हो गई है बड़ी तैयारी। जी हां, ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने वाले इजराइल पर नई आफत टूटने वाली है और ये मुश्किल बढ़ाने वाला है यमन। असल में यहाँ के अंसार अल्लाह आंदोलन यानी हूतियों ने ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल उनके नेताओं को टारगेट करेगा तो वो खुद को सफल न समझे। अगर वो एक नेता को खत्म करेगा तो 1000 कतार में खड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजराइल ने ईरान के साथ जंग के बीच हूतियों पर भी हमला किया है। ये हमला एक बैठक के दौरान किया गया, जिसमें हूती सैन्य प्रमुख अब्दुल करीम अल गमारी और सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष मेहदी अल मशात भी मौजूद थे। दावा है कि इन दोनों को निशाना बनाने के लिए ही ये हमला किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती लड़ाके शहादत के लिए तैयार हैं। वो इजराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले करेंगे। रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि हूती लड़ाकों को इजराइल से कोई डर नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हर नेता की शहादत के बाद 1000 नए नेता खड़े होते हैं। गौरतलब है कि हूती लगातार इजराइल का सिरदर्द बने हुए हैं। 2023 से लेकर अब तक हूती इजराइल पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दाग चुके हैं। खासतौर से फिलिस्तीन मामले के दौरान हूती लगातार इजराइल पर हमले करते रहा है। इसके बाद से ही हूती और इजराइल में मामला बिगड़ता चला गया। अब ये पूरे मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है। हूती और इजराइल संघर्ष ने हाल ही में नाटकीय मोड़ लिया जब इजराइल ने राइजिंग लॉयन अभियान के तहत ईरान पर हमले किए थे। इस ऑपरेशन में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया गया था। इजराइल में ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी और IRGC के चीफ जनरल हुसैन सलामी और IRGC एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हजीजादेह के साथ कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। बता दें कि यमन की 80% आबादी पर हूतियों का राज है। 2022 तक ये यहाँ की सरकार के साथ लगातार संघर्ष भी करते रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के साथ समझौता होने के बाद ये संघर्ष तकरीबन खत्म हो चुका है। माना जाता है कि हूतियों को ईरान का सीधा समर्थन प्राप्त है। हालांकि हूती इससे इनकार करते रहे हैं। ये गुरिल्ला वॉर में महारत रखते हैं। खासकर गाजा हमले के दौरान हूतियों ने इजराइल और अमेरिकी युद्धपोतों पर सैकड़ों हमले किए थे।
गौरतलब है कि ईरान इजराइल के बीच 48 घंटे बीत जाने के बाद भी लड़ाई जारी है। 13 जून की रात इजराइल की ओर से ईरान की परमाणु सुविधाओं, नागरिक इमारतों और कई सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाने के बाद शुरू हुआ ये संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन बैराज से हमला किया, जिसमें से अधिकतर को इजराइल पहुंचने से पहले इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कई इजरायली शहरों पर ये मिसाइल और ड्रोन्स गिरने में कामयाब रहे थे। इसके बाद से ही दोनों देशों ने लगातार एक दूसरे पर निशाना बनाया। दोनों तरफ से आ रही तस्वीरों में भारी तबाही देखने को मिली है, जिनको दोनों ही देशों के आधिकारिक बयानों ने भी स्वीकारा गया है। ताजा जानकारी के हिसाब से ईरान पर इजरायली हमले में 215 की मौत जबकि 648 घायल हुए हैं। वहीं ईरान के हमलों में इजराइल में मरने वालों की संख्या 3 से बढ़कर 8 हो गई है और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान के हमले में इजराइल का शहर हाइफा दहल गया है। हमले के बाद शहर की कई इमारतों में आग लग गई है। खबरों के मुताबिक इस हमले में हाइफा की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है, जिसमें हमले के बाद आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। स्थानीय इजरायली मीडिया ने हाइफा के पास एक रणनीतिक परिसर में भीषण आग लगने की खबर दी। IRG टेलीग्राम चैनल ने कहा कि ईरानी मिसाइल हमले के परिणाम स्वरूप हाइफा रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। वहीं इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइफा के पास रणनीतिक स्थल में भीषण आग लगने की पुष्टि की गई है। हाइफा शहर इजराइल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस शहर पर हमला इजराइल को आर्थिक रूप से कमजोर कर सकता है। ईरान ने इजराइल के जिस हाइफा शहर पर हमला किया है वो इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां करीब 3 लाख लोग रहते हैं। ये इजराइल की पोर्ट सिटी है और रणनीतिक महत्व रखती है। हाइफा पोर्ट से इजराइल का ज्यादातर आयात किया जाता है। हूती द्वारा लाल सागर को बंद करने के बाद इजराइल ने इलाट पोर्ट से होने वाला कुछ व्यापार भी हाइफा शिफ्ट किया है। गौरतलब है कि ईरान ने एक बयान में कहा कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के साथ इजरायली शासन के खिलाफ ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन की नई लहर शुरू की है। इजरायली सेना के मुताबिक उत्तरी क्षेत्रों पर ईरान के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। बता दें कि ईरान ने इजरायली हमले का जवाब देते हुए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की शुरुआत की है और ये 2 दिन बाद भी जारी है। वहीं इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की थी, जिसका मकसद ईरान को परमाणु संपन्न होने से रोकना बताया गया है। उधर इजराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर रात में हुए हमले से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कहा कि अगर उसने अमेरिका पर हमला करने की कोशिश की तो अमेरिकी सशस्त्र बल पूरी ताकत के उस स्तर से आप पर टूट पड़ेगी जो पहले कभी नहीं देखा गया। इससे कुछ घंटे पहले इजराइल ने दावा किया था कि उसने ईरानी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय और एक परमाणु परियोजना पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। गौरतलब है कि ईरान इजराइल के बीच 48 घंटे बीत जाने के बाद भी लड़ाई जारी है। 13 जून की रात इजराइल की ओर से ईरान की परमाणु सुविधाओं, नागरिक इमारतों और कई सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाने के बाद शुरू हुआ यह संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन बैराज से हमला किया, जिसमें से अधिकतर को इजराइल पहुंचने से पहले इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कई इजरायली शहरों पर ये ड्रोन और मिसाइल्स गिरने में कामयाब रहे थे। इसके बाद से ही दोनों देशों ने लगातार एक दूसरे को निशाना बनाया है। दोनों तरफ से आ रही तस्वीरों में भारी तबाही देखने को मिली है, जिसको दोनों ही देशों के आधिकारिक बयानों में भी स्वीकारा गया है। ताजा जानकारी के हिसाब से ईरान पर इजरायली हमले में 215 लोगों की मौत जबकि 648 घायल हुए हैं। वह ईरान के हमलों में इजराइल में मरने वालों की संख्या 3 से बढ़कर 8 हो गई है और 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।